नहीं बना पाते। तो आज के पहले जिस सिस्टम से हम लोग काम कर रहे थे और आज में हमें काम करने के तरीके में बदलाव लाना है, और उस सिस्टम में बदलाव लाने की वजह से हमारे आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें हासिल हो सकती हैं जो चीज हम कल्पना करते हैं, जो चीज चाहत रखते हैं, वो सारी चीजें मिलने वाली। आज एक आदमी है इसी जगह 30 साल 35 साल में अपनी जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कर ले रहा, और एक इंसान ऐसा भी है जो कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा बेचारा, लेकिन वो आज भी आर्थिक रूप से परेशान है, जो उसको जरूरत है वो पूरा नहीं कर पा रहा। तो आज इस सिस्टम की देन है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग कितना बेहतरीन सनलोड बिजनेस लिमिटेड का एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप अपना तो जिंदगी बनाएंगे ही बनाएंगे, हमारे परिवार के, हमारे समाज के लाखों लोगों की जिंदगियां को हम लोग बदल सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि ये एक सिस्टम है। सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिसने सिस्टम को समझ लिया वास्तव में बदल गया। आज से 14 साल पहले जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आज हम लोग को प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है इस कंपनी में और हम सबको अपने ऊपर कि आज इस परिवार से, इस सिस्टम से हजारों घर में चिराग जल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, लाखों लोगों के घर में एक अच्छा इनकम का स्रोत बना है। तो आज आप सब एक कार्यकर्ता हैं, प्रमोटर्स हैं, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत सी सारी चीजें हैं जो आपको आज बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। एक चीज मैं आप सबको और कहना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी में भागना जरूरी नहीं है, टिकना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास भी बहुत टैलेंट है, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं टैलेंट भरा पड़ा, स्किल भरा पड़ा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं सफल हो पाते हैं? न सफल होने का कारण ये होता है कि रास्ते से भटक जाते हैं। जब रास्ते से भटक जाएंगे तो कभी भी हम मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो भागना जरूरी नहीं है दोस्तों, टिकना जरूरी है। अगर इस सिस्टम में आप टिक जाएंगे और टिक जाएंगे तो 100% आप बदल जाएंगे। टिकना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं आपको बताई जाएंगी। और आज ये हमारा रियल एस्टेट का जो व्यवसाय है जो सूरत में है, सूरत में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज कितना तेजी से विकास कर रहा है। आज कोई इंडिया में किसी भी कोने में रहता हो, सूरत का नाम आप लेंगे तो सूरत को हर कोई जानता है। और आज आप गर्व की बात है कि सूरत जैसे सिटी में आप प्रॉपर्टी लोगों को दे रहे हैं, जो लोगों के भविष्य बदल सकते हैं, लोगों का पूरा जीवन बदल सकते हैं केवल और केवल एक प्लाट लेने से। आज आप लोग प्लाट लेते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। गांव में लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, गांव में देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि कृषि वाला जमीन खरीद ले, 1 बीघा जमीन खरीद ले। गांव में 1 बीघा खरीदा हुआ जमीन और शहर में 1 प्लाट खरीदा हुआ जमीन, आपकी 1 बीघा से ज्यादा आपका जो 1 प्लाट होगा वो फायदा देगा। आज गांव में 1 बीघा जमीन है, हम आप खेती करते हैं, हमारे परिवार के लोग खेती करते हैं, साल भर में 20,000 रुपया बचत नहीं कर पाते। कर पाते हैं क्या? 20,000 रुपया बचत नहीं कर पाते हैं। लेकिन जमीन की कीमत कितना है? 15, 18, 20, 22, 25 लाख रुपया तक बीघा है, वो भी इकट्ठा पैसा देना होता है। आज सूरत शहर में कितनी अच्छी बात है, मैं आभार व्यक्त करता हूं कंपनी को। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि आपकी कंपनी केवल और केवल 3,000 रुपया महीने में जमीन दे रही। क्या पूरे भारत में कहीं मिल सकता है क्या? कोई दे सकता है क्या? आज तक दिया है क्या? कहीं नहीं। ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि केवल 3,000 रुपया महीना में हम लोग प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं, और हम तो बन ही रहे हैं, हजारों लोगों को बना भी रहे। और कल जब वहां डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा, वहां पे हम आप बना के किराया दे देंगे तो लाखों रुपया महीने का इनकम का जरिया बना सकते हैं। लेकिन गांव में हम आप कितना कर पाएंगे? लेकिन आज आप देखते हैं कि लोग गांव में ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आप शहर में रहते हैं तो शहर की कीमत आप जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपना तो जीवन बदलेंगे ही और बहुत सारे लोगों का जीवन बदलाव करेंगे। तो बहुत सारे सिस्टम है, हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए। लेकिन हमारे कुछ गेस्ट हैं जो आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको बिजनेस करना चाहिए,
कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपके हाथ में वो दीजिए, वहाँ से मंगा लीजिए बायलाज, एक बायलॉज दे दीजिए सने। ये कंपनी का बायलाज आप सबको मिला है, अभी आपके हाथों में मिला है। कंपनी का बायलाज का मतलब होता है जब कंपनी चलती है तो उसका एक सर्कुलर होता है। जैसे हम जब बाइक लेने जाते हैं, फोर व्हीलर लेने जाते हैं, तो वो बाइक वाला जो शोरूम वाला होता है हमको एक मैनुअल कार्ड देता है कि आपको गाड़ी सर्विसिंग कब करानी है, कितने किलोमीटर पे चलानी है और कब करानी है, ये सारी चीजें वो मैनुअल में लिखा होता है। उसी तरीके से जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी का बायलाज बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों इस चीज को आपको समझना है कि बायलाज इसलिए जरूरी होता है कि कंपनी का सर्कुलर हमको पता होना चाहिए। जब बात आती है कंपनी की तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी भी आ जाती है, नेगेटिव शब्द भी आ जाते हैं कि बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनी गई। जैसे नो बात करते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। तो आज तक आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों में लोगों ने कुछ दिन काम किया, कहीं कंपनी भाग गई तो कहीं लीडर भाग गया, कहीं कंपनी बंद हो गई तो कहीं लीडर के साथ चीटिंग हो गया। होता कि नहीं होता? क्यों होता? वो इसलिए होता है न कंपनी के कोई बायलाज है, न प्रमोटर का कोई बायलाज है, न काम करने वाले को कोई बायलाज है। बायलाज मतलब काम करने का तरीका क्या है, सिक्योरिटी क्या है। जब हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी तभी हम आप सेफ होंगे। हमारी कंपनी का बायलाज मजबूत होगा तो हमारी कंपनी मजबूत होगी। होगी कि नहीं होगी? तो हमारी कंपनी आज बहुत सौभाग्य की बात है, शुरू से लेके आज तक हमारी कंपनी बायलाज पे काम किया हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, जान जाइए। इसमें एक एक चीज, सारा चीज लिखा हुआ है, कैसे ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग करने का क्या है, सारा चीज। जैसे आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कंपनी का उद्देश्य। जो ये कंपनी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आपकी कंपनी एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है जो रियल एस्टेट, प्लाट, फ्लैट, रो हाउस में कार्य करती है। आज 15 साल के अनुभव के साथ कंपनी नेशनल स्तर पर कार्य कर रही है। आज हजारों लोग कंपनी के माध्यम से अपना आशियाना बसा चुके हैं, अपनी खुद के प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं। आज के समय में जीवन में सबसे जरूरी है हर इंसान के पास अपना घर हो, लेकिन आज के दौर में गरीब इंसान प्रॉपर्टी अपनी कमाई से नहीं बना सकता। कंपनी का उद्देश्य है हर गरीब के पास अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना खुद का घर हो। और सबसे खास बात यह है कि आप सिर्फ अपना घर नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपने जीवन में एक रॉयल्टी इनकम यानी एक पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को बनाकर रेंट पे दे देते हैं तो जिंदगी जन्म आपको इनकम आने वाली है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी और पीढ़ी दर पीढ़ी भी। ये कंपनी का मुख्य उद्देश्य है, जिस उद्देश्य पे आज हमारी कंपनी कार्य कर रही है। तो ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए। इस उद्देश्य का हम सब लोग हिस्सा हैं और इसी उद्देश्य को हम सबको पूरा करना है। आज ऐसे बहुत सारे बेघर हैं जिनके पास घर नहीं है, बेचारे के पास किराए में रह रहे हैं और उनके पास पैसा भी नहीं है कि इकट्ठा पैसा दे करके वो मकान ले ले। लेकिन हमारी कंपनी के सोच है, हमारी कंपनी के लक्ष्य है कि एक आम से आम इंसान भी को हम प्रॉपर्टी दे दें और वो बहुत आसानी से प्रॉपर्टी ले ले। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे ज्वाइनिंग और डेटा का सारा चीज है। जैसे ज्वाइनिंग फीस अभी नए सत्र से 300 रुपया हो जाएगी, जिसमें आपको एक वेलकम लेटर, आईडी कार्ड और प्रमोटर को कमीशन भी दिया जाएगा। जब आप ज्वाइनिंग कराएंगे तो ज्वाइनिंग पे आपको कुछ न कुछ उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपका तेल पेट्रोल का जो एक्सपेंस होता है, जो ज्वाइनिंग करेंगे तो उसमें कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये अभी नए सत्र से जो मार्च आ रहा है, नया सेशन हमारा 1 मार्च से 28 फरवरी तक होता है, तो नए सत्र में आपको ये चीज मिलने वाला है। दूसरा चीज है रेन्युअल चार्ज। साल भर में कंपनी जो आपको ऐप वगैरह सारा सिस्टम जो बिजनेस दिया हुआ है उसका रेन्युअल डाटा का चार्ज होता है 300 रुपया, वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर चार्ज होता है। प्रमोटर के कार्य संबंधित एवं दिशा निर्देश, एक्टिव और डीएक्टिव, किसको एक्टिव कहते हैं, किसको डीएक्टिवेट कहते हैं, इस बात को आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग, इस चीज को जब आपको जानकारी रहेगी तो भविष्य में कभी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है।
प्रत्येक लीडर को ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ट्रेनिंग के बाद ही आईडी कार्ड और वेलकम लेटर दिया जाएगा। ट्रेनिंग का मतलब बिजनेस कैसे करना है, कैसे कस्टमर को समझाना है, क्या बतानी है, ये सारी बातें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी तब उनको वेलकम लेटर, आईडी कार्ड दिया जाएगा। उसके साथ साथ आईडी कार्ड सिर्फ ज्वाइनिंग के समय फ्री दिया जाएगा। उसके बाद नॉर्मल आईडी कार्ड चार्ज 30 रुपया रहेगा। जैसे एक बार मिल गया, अगर उनका खो गया, फिर से बनवाना चाहते हैं तो उसका 30 रुपया चार्ज रहेगा। स्पेशल आईडी कार्ड, अच्छा सा स्पेशल आईडी कार्ड अभी नए सत्र में बनेगा, उसका अगर आप बनवाना चाहते हैं जो उसका चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। हर कोड पर सेल्फ बिजनेस अनिवार्य है, नहीं तो कमीशन जनरेट नहीं होगा। जैसे आप कार्य कर रहे हैं तो बिजनेस करें, ऐसा नहीं कि हमने ज्वाइनिंग ले लिया और कोई काम ना करे। तो काम होना चाहिए, जब काम करेंगे तभी उसका फायदा आप ले पाएंगे, नहीं तो कमीशन जनरेट नहीं होगा। 1 से 5 रैंक तक 1000 रुपया, 6 रैंक से 10 रैंक तक 2000 रुपया, 11 रैंक से 24 रैंक तक 3000 रुपया का बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस हर साल नया होना चाहिए, मार्च टू फरवरी। एक्टिव प्रमोटर बने रहने के लिए आपके कोड पर बिजनेस होना अनिवार्य है और हर एक कोड पर साल में 2 ज्वाइनिंग होना चाहिए। अभी आपको क्या करना है कि साल में कम से कम 2 ज्वाइनिंग आपको अपने डायरेक्ट जोड़ना है। 2 ज्वाइनिंग, ज्यादा नहीं, पूरे साल में 12 महीना में। अगर साल भर में 2 लोगों को आप इस सिस्टम के बारे में बता देते हैं, समझा देते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो वो तो कमाएंगे, वो जुड़ेंगे तो वो तो कमाएंगे, लेकिन उसके द्वारा आपको भी फायदा मिलने वाला है। तो 2 लोगों को कम से कम आप जरूर ज्वाइन कराइए साल भर में। उसके साथ साथ कोई सीनियर अगर अपने जूनियर को सर्विस नहीं देता है तो प्रमोटर अपने मन मुताबिक अपना कोड कहीं भी ट्रांसफर करा सकता है। कंपनी वेरिफिकेशन करने के बाद उनका कोई भी सीनियर मीटिंग ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, कोड ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी को ज्वाइनिंग करा दिया और आप काम नहीं कर रहे, एग्जाम्पल, या उनके सीनियर काम नहीं कर रहे, कोई उस टीम में काम नहीं कर रहा, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है सीनियर से, अगर वो एप्लीकेशन देता है कंपनी को कि हमारे सीनियर हमको सर्विस नहीं दे रहे हैं, हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो कंपनी वेरीफाई करेगी, उस टीम में जो भी सीनियर है उनको जिम्मेदारी देगी कि वो उनको सपोर्ट करें। अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो वो कहीं भी अपना कोड ट्रांसफर करा सकते हैं। आगे देखिए, समय समय पर इनएक्टिव प्रमोटर कोड जारी किया जाएगा। 6वां नंबर, इनएक्टिव कोड को कोई भी प्रमोटर ट्रांसफर करा के कार्य करा सकता है। जैसे बहुत लोग अगर अनएक्टिव हैं तो उसको कोई भी ट्रांसफर करा सकता है, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इनएक्टिव कोड पर हर साल जारी किया जाएगा, मार्च से फरवरी, 1 साल बाद। 7वां, कोई प्रमोटर 2 साल से ज्यादा इनएक्टिव है तो 2 साल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फी पेड करके कोड एक्टिव कर सकता है। आपका रिश्तेदार या परिवार का सदस्य किसी भी प्रमोटर के साथ कार्य कर सकता है, उसे कोई भी प्रमोटर कार्य करा सकता है, ब्लड रिलेशन को छोड़ करके। जैसे मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके कोई खास हैं, आप उनको बताए नहीं, आप उनको समझाए नहीं, आपका कोई पड़ोसी उनको ज्वाइन करा लिया, तो आप कहेंगे सर ये काहे ज्वाइन करा लिए, तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये तो मेरे घर के आदमी हैं, दूसरा कोई काहे ज्वाइन करा लेगा। तो वो करा सकता आपके ब्लड रिलेशन को छोड़ के। पति पत्नी, बेटा बेटी, माता पिता जो ब्लड रिलेशन में है उनको छोड़ करके किसी को ज्वाइन करा सकता है। तो ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, 9वां नंबर, अगर कोई प्रमोटर अपने रिश्तेदार या अन्य के नाम से कोड निकालकर उस कोड पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कार्य करता है, उस प्रमोटर का कोड ब्लॉक कर दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक बार अपना कोड निकाल लिए और अपना तो काम कर ही रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार के नाम से भी कोड निकाल लिए और वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा, काम आप ही कर रहे हैं। जब आप काम आप ही कर रहे हैं तो एक कोड पे करिए ना, 2-4 कोड निकालने की क्या जरूरत है, एक कोड पे करिए। हाँ, आपके रिश्तेदार अगर एक्टिव हैं, वो काम करना चाहते हैं तो उनका बिल्कुल कोड निकालिए, वो काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 10वां नंबर है, कोई भी प्रमोटर डायरेक्ट कितना भी कोड लगा सकता है। आप अपने माध्यम से चाहे जितनी चैन लगाना चाहे लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। 11वां नंबर है, कोई भी प्रमोटर किसी की वार्षिक या कस्टमर का फुल टर्म का पैसा उपयोग करता है तो उस राशि का 2 गुना राशि उसे दंडित किया जा सकता है और उसका कोड स्थगित कर दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि हम सबको ईमानदारी से काम करना, किसी सीनियर या किसी जूनियर के हम आप वार्षिक ना लें, हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें मिले
और उसका हम उपयोग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का कोई दूसरा ना ले, मिस यूज ना करें। आगे देखिए 12वां है रियल एस्टेट कमीशन प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग कम ज़्यादा हो सकता है। जितने अलग अलग प्रोजेक्ट है, जैसे हमारा मगध है, गोल्डन है, ठीक है, सम्राट पैलेस है, कृष्णा पैलेस है, अलग अलग प्रोजेक्ट है, अलग अलग रेट है, तो वो आप चार्ट में देख सकते हैं कि जो भी रहेगा, ऐसा नहीं कि सबका कमीशन एक रहेगा, सबका प्रोजेक्ट का अलग अलग रहता है। आगे देखिए जो भी प्रमोटर कंपनी के खिलाफ बोलते हुए अपने आप को ऊंचा दिखाने तथा जूनियर का अपमान करते हुए पाया जाता है तो कंपनी उसको दंडित कर सकती है और कस्टमर का 40% एडमिन खर्च काट कर वापस कर देगी। इसका जिम्मेदार स्वयं प्रमोटर होगा। कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो नेगेटिव वर्ड हमेशा बोलते रहते हैं, उनको हमें समझाना है, अगर वो समझते हैं ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो उनको कंपनी दंडित कर सकती है और जितना वो व्यवसाय किए हैं 40% काट करके उनको वापस कर देगी, चेक बना करके, उसके जिम्मेदार वो स्वयं है। आगे देखिए 14वां नंबर, जो भी टीम संबंधित समस्या उसे साप्ताहिक निपटारा होना चाहिए या वहां के सीनियर लीडर की जिम्मेदारी है। जैसे आप छोटा टीम है, आप लोग 2 4 6 लोग हैं, जहां हजारों लोग की टीम है तो समस्याएं बहुत सारी आती हैं, क्योंकि काम करेंगे तो समस्याएं आनी तय हैं, तो समस्याएं आती है, सप्ताह में उसका निपटारा होना चाहिए। चलिए आगे है, बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आ जाइए हम आपसे बात करते हैं मीटिंग एंड ट्रेनिंग। ये सब देखिए पूरा फार्मूला बना हुआ है। कोई भी न्यू प्रमोटर ज्वाइनिंग करता है तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। हर न्यू प्रमोटर को 3 ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, कंपनी डेवलपमेंट पॉलिसी, बिजनेस डेवलपमेंट संबंधित और मैनेजमेंट संबंधित। ये 3 ट्रेनिंग जब वो ले लेगा तो बिजनेस करने में उस प्रमोटर को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हर महीने के 2 तारीख और 16 तारीख को ट्रेनिंग कंपनी डेवलपमेंट पॉलिसी के हिसाब से दी जाएगी, मीटिंग ब्रांच पर दिया जाएगी, जिसमें सभी न्यू प्रमोटर को आना अनिवार्य है। तो हर महीने के 5 तारीख और 11 तारीख को भी बिजनेस ट्रेनिंग मीटिंग ब्रांच पर दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रमोटर जो कंपनी डेवलपमेंट पॉलिसी के ट्रेनिंग मीटिंग ले चुके हैं उनको आना अनिवार्य है। कंपनी नियम निर्देश सभी को पता होना चाहिए। आप सभी लीडर की जिम्मेदारी है अपने जूनियर को समय समय पर पूरी नियम निर्देश की ट्रेनिंग देते रहे। ये कंपनी का प्रोग्राम है जो ऑल इंडिया में चलते हैं, तो आप सबको भी यहाँ का भी पूरा प्रोग्राम बताया जाएगा कि आपका प्रोग्राम कब है, कैसे है। अब आप देखिए कि कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, कैसे हम काम करेंगे, उसको भी बताया गया है। डेवलपमेंट चार्ट्स, जैसे प्रमोटर के लिए ड्रेस कोड है नेवी ब्लू ब्लेजर और लाइट स्काई ब्लू शर्ट तथा पैंट। बैठ जाइए। लेडीज के लिए सनराइज कलर साड़ी ड्रेस कोड होगा। अभी छोटा प्रोग्राम होता है, कल बड़ा प्रोग्राम होगा, तो एक जैसे जब ड्रेस में सारे लोग होते हैं तो लगता है कि हाँ एक बहुत बड़ा व्यवस्था है, अच्छा लगता है। ये कंपनी ने ड्रेस कोड बनाया हुआ है। आपका देखेंगे, आपका या आपके परिवार के चाहे जितना भी कोड होगा उस पर कंपनी का मीटिंग वर्कशॉप चार्ज या अन्य चार्ज लगेगा, उसमें छूट नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर एक के अलावा आप कई कोड लगा देते हैं, ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो उस पर भी आपका चार्ज लगेगा। इसलिए प्रयास करें कि एक कोड पे ही अच्छे से आप काम करें। कंपनी के द्वारा वर्कशॉप सेमिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम चार्ज आपके वाउचर से काट लिया जाएगा। सभी प्रमोटर को प्रोग्राम में आना अनिवार्य है। चार्ज समय और स्थान के हिसाब से रहेगा। आप सभी प्रमोटर के नाम से कंपनी प्रोफाइल और कैलेंडर ब्रांच पे भेज दिया जाएगा, वहां से आपको ले लेना है। तो ये सारी चीजें हैं, मेगा इवेंट है और प्रोग्राम है, ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए प्रोजेक्ट से संबंधित आप देखेंगे, आगे देखिए, उसके आगे देखिए पेज 3 पे प्रोजेक्ट से संबंधित। कस्टमर को दस्तावेज के पहले यदि वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है तो किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा ट्रांसफर करा सकता है। किसी व्यक्ति को अगर आपने प्रोजेक्ट बुक करा दिया, वह प्रोजेक्ट उनको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर करा सकते हैं। प्रोजेक्ट बुकिंग कैंसिल करने पर समस्त राशि कैंसिल डेट से 48 महीने के बाद दिया जाएगा। यदि वह 36 महीने या 36 महीने से कम का टर्म है तो, यदि 36 महीने से ऊपर का टर्म हो, टर्म खत्म होने के 36 महीने बाद पेमेंट पार्ट में दिया जाएगा। यदि बीच में आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो सिर्फ दस्तावेज के समय ही वह रकम ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे
मान लीजिए कि आपने किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपया डाला है, वह प्रोजेक्ट उनको समझ नहीं आ रहा, दूसरा प्रोजेक्ट उनको अच्छा लग रहा, तो दूसरे प्रोजेक्ट में अपना पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन कब? जब उनको रजिस्ट्री कराना होगा तब, दस्तावेज कराना होगा तब, तो वो करा सकते हैं। लेकिन दोबारा उस राशि पर कमीशन जनरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार उसका कमीशन आपको मिल चुका है, तो कमीशन दोबारा उस पर नहीं मिलेगा। कैंसिल प्रोजेक्ट किसी अन्य दूसरे पार्टी के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वो कैंसिल हो गया और आप कह रहे हैं कि दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो जो कैंसिल हो जाता है किसी न किसी नाम पे बुक हो जाता है, दूसरे के नाम पे नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी एडवांस, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी एडवांस भी होता है। बहुत सारे लोग को गवर्नमेंट से परमिशन मिला है प्रॉपर्टी एडवांस, जिस तरह से बैंक काम करती है उस तरह से भी काम होता है, तो उसमें भी होता है। आगे देखिए 15वां नंबर, प्रोजेक्ट अमाउंट वापस करते समय किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि ये बैंक नहीं है, हमारी कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, उनका पैसा कटता नहीं है, जितना पैसा जमा है पूरा का पूरा पैसा वापस होगा, लेकिन समय पूरा होने के बाद। कंपनी एक लंबे समय 15 साल के लिए प्रोजेक्ट में निवेश के तौर पर निवेश कराती है, जहां आपको 100% सुरक्षित निवेश और अच्छी रिटर्निंग मिलती है। गारंटी के तौर पर उस प्रोजेक्ट के मालिक आप स्वयं हैं, भारत सरकार के रजिस्ट्रार के द्वारा प्रमाणित है। आपका जो रजिस्ट्री का पेपर है दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, रजिस्ट्रार से आप चेक करवा सकते हैं कि जो हमें कंपनी ने रजिस्ट्री किया हुआ है वो सही है या गलत है, आप कहीं भी जाके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट में आने वाले समस्त लीगल खर्च, दस्तावेज और डेवलपमेंट खर्च कस्टमर को देने रहेंगे। पीबीए प्लान, अभी कंपनी ने एक नया प्लान लाया है कि अगर कोई व्यक्ति के पास 3000 2500 नहीं होता है तो 1000 रुपया भी जमा कर सकता है और प्रॉपर्टी आने वाले कल में ले सकता है। वो 6 साल का प्लान होता है। पीबीए प्लान में आप पूरे टर्म के हिसाब से पैसा जमा कर देते हैं, तो आपके जमा राशि के ऊपर आपको अतिरिक्त वाउचर दिया जाएगा। उस वाउचर पर का प्रोजेक्ट खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1000 रुपया कोई महीना जमा कर रहा है 72 महीना, तो 72 महीना 72,000 जमा करेगा, 1,10,000 का उनको वाउचर मिल जाएगा। 1,10,000 की कोई भी प्रॉपर्टी हो 6 साल में ले सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 4 लाख का है तो 1,10,000 डाउन पेमेंट भर देंगे, बाकी के इंस्टॉलमेंट भर के ले लेंगे। 2,000 रुपया महीना जमा कर रहे हैं तो 1,44,000 जमा होगा, 2,20,000 मिलेगा। 3,000 महीना जमा कर रहे हैं तो 2,16,000 जमा होगा, 3,30,000 मिलेगा। 5,000 रुपया महीना जमा कर रहे हैं तो उनका जमा होगा टोटल 3,60,000 रुपया और उनको 5.5 लाख की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इसमें लेकिन प्रोजेक्ट फाइनल नहीं होता है, ये प्लाट बुकिंग एडवांस होता है। 6 साल बाद कोई भी प्लाट वो ले सकते हैं, ये पीबीए प्लान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कैरियर से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी बताया जाएगा। करियर में बहुत सारा चीज नया बदलाव हुआ है, वो आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से आपके करियर कितना शानदार होगा, आपको काम करने से कितना अच्छा फायदा होगा, ये सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें जब हमको आपको पता रहेगा तो हमको काम करने में फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर्कुलर हर किसी को पता होना चाहिए। समस्या तब आती है जब हमको वो चीज़ जानकारी नहीं होती है, तो हमको ये लगता है कि सर हमको तो ये कोई बताया नहीं था। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, यहाँ पे जितने सीनियर जूनियर बैठे हैं, हम किसी भी नए प्रमोटर की ज्वाइनिंग करवाएं तो उनको कंपनी से संबंधित, प्रोजेक्ट से संबंधित सारी चीजें अच्छी तरह से समझा दें ताकि कभी फ्यूचर में उनके साथ दिक्कत ना आए। प्रोजेक्टर से